बहुत भारी संख्या में यहाँ उद्योग का जाल बिछने जा रहा है और लगातार हम लोग इसको जो है एक एक करके सभी उद्योगपति को निवेश के लिए बिहार आने के लिए हम लोग जो है उनको प्रयासरत हैं। और अभी तक में हमें 150 से ज़्यादा ऐसे ऑफर हैं जो कि बिहार के दशा और दिशा और युवाओं को रोजगार के लिए जो है बहुत मददगार साबित होगा। कि 20 साल पहले लोग रोजगार के लिए पंजाब जाते थे, हरियाणा जाते थे, आंध्र प्रदेश जाते थे, कर्नाटक जाते थे। उस संख्या में विगत 20 साल से जब से नीतीश कुमार जी की सरकार है भारी कमी आई है। आज कोई 500 रुपये कमाने के लिए बाहर नहीं जा रहा, यानी बिहार में पलायन में बहुत रुकावट हुआ। जो ये सुबह से शाम तक बीबीसी लंदन सुनने वाले लोग सब जो हैं कुछ लोग, अब उनको बीबीसी बिहार सुनाई पड़ेगा। बीबीसी बिहार अच्छा। और कानून को ही ललकारने का प्रयास करेगा तो उसको तो ऊपर जाना ही चाहिए। और ममता बनर्जी के विचारधारा ने हिंदू और सनातन के प्रति खिलाफ माहौल बना दिया है। लेकिन इस बार बंगाल को आजादी मिलेगी और ऐसे विचारधारा से जो सनातन को और हिंदुत्व को समाप्त करना चाहता है उससे मुक्ति बंगाल को मिलने जा रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। नए साल का मौका है और नए साल पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सह पथ निर्माण मंत्री, क्योंकि उद्योग एक बड़ी चुनौती के रूप में है। अगले 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है, ऐसे में बड़ी चुनौती है। और नए साल की शुरुआत हो गई है। इस साल भी आपने डाटा तैयार कर लिया। आप समीक्षा बैठक करने पूर्णिया भी गए थे, कई जिलों में आपने समीक्षा बैठक की और बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुंबई और बेंगलोर में मुलाकात भी हुई है। तो इस साल कितना रोजगार देना है, क्या लक्ष्य है? देखिए, लगातार उद्योग विभाग पूरे देश और दुनिया के अंदर जो हमारी नई 2050-25 की उद्योग नीति आई है और उद्योगपति बिहार की ओर अब जो है अपना रुख कर चुके हैं। और आपने देखा होगा कि विगत 1.5-2 महीने के अंदर करीब 150 से ज्यादा ऐसे प्रपोजल आए हैं जो कि बिहार में रोजगार भी और बिहार के दशा और दिशा को भी बदलने का काम करेगा। बहुत भारी संख्या में यहाँ उद्योग का जाल बिछने जा रहा है और लगातार हम लोग इसको जो है एक एक करके सभी उद्योगपति को निवेश के लिए बिहार आने के लिए हम लोग जो है उनको प्रयासरत हैं। और अभी तक में हमें 150 से ज्यादा ऐसे ऑफर हैं जो कि बिहार के दशा और दिशा और युवाओं को रोजगार के लिए जो है बहुत मददगार साबित होगा। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, पूर्णिया, कटिहार, सीमांचल जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश जाते हैं। अब ऐसा नहीं सुनने को मिला। देखिए, ऐसा है कि हम बताते हैं आपको, ये एक तरह का दंत कथा है कि 20 साल पहले लोग रोजगार के लिए पंजाब जाते थे, हरियाणा जाते थे, आंध्र प्रदेश जाते थे, कर्नाटक जाते थे। उस संख्या में विगत 20 साल से जब से नीतीश कुमार जी की सरकार है भारी कमी आई है। आज कोई 500 रुपये कमाने के लिए बाहर नहीं जा रहा है, यानी बिहार में पलायन में बहुत रुकावट हुआ है। और जब 1 करोड़ रोजगार हम 5 साल में देंगे तो मुझे लगता है कि इसमें भारी कमी आएगी। इसीलिए विकसित बिहार की ओर हम बढ़ रहे हैं और हर चीज में हमारा जो है आने वाले समय में युवाओं के रोजगार में काफी जो है मौका मिलने जा रहा है। एक और चुनौती है आपके सामने, क्योंकि पथ निर्माण विभाग भी आपके पास है। ऐसे में बिहार के कोने कोने से पटना आने में 4 से 5 घंटे का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है, इस पर काम किया जा रहा है। पथ निर्माण विभाग में अगर आप रोज सोशल मीडिया और अखबार देखिए तो आपको पता लगेगा कि एक ऐतिहासिक क्रांति के तरह एक नया माहौल बनने जा रहा है, रोड का जाल बिछने जा रहा है। और आप अगर अखबार में और सोशल मीडिया में देखें तो आप गिनती नहीं कर पाएंगे। और आज हमें गर्व है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और ऐसे बड़े राज्यों से भी हमारा रोड का जाल और रोड की क्वालिटी सभी जगह से अच्छी है। तो रोड के मामले में तो आप 3 महीना बाद गिनती नहीं कर पाएंगे कि बिहार के अंदर रोड की क्या स्थिति है। लेकिन लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है उस पर भी काम। लक्ष्य की सीमा तय नहीं करना चाहिए। जब विकसित राज्य बनेगा
तो लक्ष्य की सीमा तय करने पर तो घिसा पिटा पॉलिटिक्स हो गया, घिसा पिटा विकास हो गया। लक्ष्य की सीमा आसमान तक रखना है, और आसमान में भी सुराख हो सकता है, कभी तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। तो सबका जो है, जो ये सुबह से शाम तक बीबीसी लंदन सुनने वाले लोग सब जो हैं, कुछ लोग, अब उनको बीबीसी बिहार सुनाई पड़ेगा। बीबीसी बिहार। बीबीसी बिहार। अच्छा, नया साल आ गया लेकिन नेता प्रतिपक्ष बिहार में दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन सब चीजों में हम नहीं पड़ते हैं कि नेता प्रतिपक्ष कहाँ गए नहीं गए, ये नेता प्रतिपक्ष को सोचना है। क्योंकि फिर से जो एक बार एनडीए की सरकार बनी है, वो आपने देखा है कि थंपिंग मेजोरिटी के साथ बना है। तो वाजिब है कि थोड़ा तो मानसिक तनाव होगा, तो मानसिक तनाव दूर करने के लिए नेता अगर बाहर जा रहे हैं तो जाने दीजिए भाई। बिहार में 8 इनकाउंटर्स भी हुए, नई सरकार बनने के बाद अपराधियों का सफाया चल रहा है, 8 इनकाउंटर्स किए गए हैं। सवाल संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से बिहार में कानून का राज बनाना है, और कानून के राज में अगर कोई अपराधी पुलिस को ही और कानून को ही ललकारने का प्रयास करेगा तो उसको तो ऊपर जाना ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो अपराध चलता रहे, विपक्ष चाहता है कि अपराध चलता रहे, तब तो अलग बात है। लेकिन अपराधियों को जो कानूनन सजा है वो सजा तो मिलेगा। अच्छा, बंगाल में चुनाव है, आपका सटा हुआ इलाका है, जिस क्षेत्र से आते हैं उसका सटा हुआ बंगाल इलाका है, और बंगाल में चुनाव है, कितनी बड़ी चुनौती है वहां, इस बार क्या होगा? बंगाल में जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुआ है और अवैध घुसपैठिया ने बंगाल को कब्जा करने का प्रयास किया है, सनातन और हिंदुत्व को समाप्त करने का प्रयास चल रहा है, इसको बंगाल की जनता पसंद नहीं करेगी। हालांकि थोड़ा देर हो चुका है। जिस तरह से वहां का माहौल ममता बनर्जी ने और ममता बनर्जी के विचारधारा ने हिंदू और सनातन के प्रति खिलाफ माहौल बना दिया है, लेकिन इस बार बंगाल को आजादी मिलेगी, और ऐसे विचारधारा से जो सनातन को और हिंदुत्व को समाप्त करना चाहता है, उससे मुक्ति बंगाल को मिलने जा रही है। आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बिहार सरकार के मंत्री हैं, और साफ साफ कहा है बंगाल को इस बार आजादी मिलेगी, और ये भी कह दिया है कि बिहार में 150 कंपनियों से बातचीत हुई है, अगले 3 महीने में बहुत कुछ होने वाला है, पथ निर्माण विभाग में भी बहुत कुछ होने वाला है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। बहुत भारी संख्या में यहाँ उद्योग का जाल बिछने जा रहा है, और लगातार हम लोग इसको जो है एक एक करके सभी उद्योगपति को निवेश के लिए बिहार आने के लिए हम लोग जो है उनको प्रयासरत हैं, और अभी तक में हमें 150 से ज़्यादा ऐसे ऑफर हैं जो कि बिहार के दशा और दिशा और युवाओं को रोजगार के लिए जो है बहुत मददगार साबित होगा। कि 20 साल पहले लोग रोजगार के लिए पंजाब जाते थे, हरियाणा जाते थे, आंध्र प्रदेश जाते थे, कर्नाटक जाते थे, उस संख्या में विगत 20 साल से जब से नीतीश कुमार जी की सरकार है भारी कमी आई है। आज कोई 500 रुपये कमाने के लिए बाहर नहीं जा रहा, यानी बिहार में पलायन में बहुत रुकावट हुआ। जो ये सुबह से शाम तक बीबीसी लंदन सुनने वाले लोग सब जो हैं, कुछ लोग, अब उनको बीबीसी बिहार सुनाई पड़ेगा। बीबीसी बिहार। बीबीसी बिहार। अच्छा, और कानून को ही ललकारने का प्रयास करेगा तो उसको तो ऊपर जाना ही चाहिए। और ममता बनर्जी के विचारधारा ने हिंदू और सनातन के प्रति खिलाफ माहौल बना दिया है, लेकिन इस बार बंगाल को आजादी मिलेगी, और ऐसे विचारधारा से जो सनातन को और हिंदुत्व को समाप्त करना चाहता है, उससे मुक्ति बंगाल को मिलने जा रही है।